नमस्कार मित्रों, आज हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के खोलपुर गांव में और आपको ऐसे जागरूक किसान से मिलवाएंगे जो कि पोल्ट्री फार्म का कार्य कर रहे थे, लेकिन लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पोल्ट्री फार्म में उन्हें लाभ नहीं मिला, जिसके चलते वो पोल्ट्री फार्म को बंद करके डेयरी फार्मिंग में आ गए और डेयरी फार्मिंग करके वो आज बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और वो बहुत ही जुझारू, कर्मठी और जागरूक किसान हैं। आज हम उनसे बात करते हैं, जो कि हर एक मौके पर संघर्ष के साथ बहुत ही संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ ऐसे पशुपालकों से आपसे मिलवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं यही वो पशुपालक हैं और आज जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग 8 से 9 जानवर रख के अपनी डेयरी फार्मिंग को चला रहे हैं। आगे में भविष्य में इनकी बहुत लंबी सोच है, जो कि अपने डेयरी फार्मिंग को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो आइए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप अपना बता दें। जी, मेरा नाम बाबूराम यादव, ग्राम खोनपुर सिवाने, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। जी। जब डेयरी फार्मिंग के पहले और क्या कर रहे थे, कोई और बिजनेस? जी, डेयरी फार्म के पहले तो हमने बहुत कुछ किया है। पहले प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद फिर अपना पोल्ट्री फार्म बनाए। पोल्ट्री फार्म के बाद फिर पशुपालन में आए। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये शेड जो है, आपने जो शेड बनाया है, जी जी, ये पोल्ट्री फार्म के हिसाब से ही शेड पूरा जी हाँ, बनाया ये है। सब पोल्ट्री फार्म का है। और इसी को आपने शायद पोल्ट्री फार्म बंद करके जी डेयरी फार्मिंग के लिए इसको जी बना दिए। जी। तो आपने पोल्ट्री फार्म क्यों बंद कर दिया? पोल्ट्री फार्म सर बंद करने के कारण हो गया अपना, जैसे लॉकडाउन के बाद से कुछ कंपनियों में भी दिक्कत आई, कुछ अपनों में भी दिक्कत हुई, इसके चलते बंद कर दिए इसको। अच्छा अच्छा। तो कैसे मन में आया कि पशुपालन का कार्य किया जाए, डेयरी फार्मिंग का कार्य किया जाए, जिसमें कि हमें प्रॉफिट? जैसे अब कुछ अपने साथी हैं और कुछ अपने डेयरी वाले हैं, तो उन लोग भी डेयरी पशुपालन करते थे। और उसके बाद जो ये कंपनियां आ गई, मोमार्क और ये काशी मिल्क प्रोड्यूसर और अमूल का, तो ये सब आ जाने से थोड़ा सा किसानों के लिए सहूलियत प्राप्त हुई कि अपना दूध वो खुद ले जा करके डेयरी पे दे के चले आते हैं। उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाती है, इसलिए देख के समझ में आया कि नहीं ठीक है, तो इसमें आ गए। 1-2 पशु घर पे रहते थे अपने। हरा चारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जी जी। फार्मों के लिए और गायों के लिए, जो कि मिल्किंग में है। तो क्या 12 महीने आपके पशुओं को हरा चारा मिल पाता है? जी, 12 महीना तो नहीं मिल पाता है फिर भी, लेकिन एक कोशिश रहती है कि हम 8 से 9 महीने तक कम से कम हरा चारा उपलब्ध करा देते हैं। 8 से 9 महीने आपके पशुओं को हरा चारा? जी हाँ, इतना तो मिल मिलता जाता है। और डिवार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानवरों के लिए। जी, डिवार्मिंग आप कितने दिनों पे करते हैं? डिवार्मिंग 3 महीने पे होती है। 3-3 महीने पे? 3-3 महीने पे हर पशु की होती है, उसके बाद उनको लीवर टॉनिक चलाया जाता तो है। क्या हर बार आप एक ही साल्ट की दवा देते हैं या फिर अलग? नहीं नहीं, अलग अलग साल्ट, बार बार साल्ट चेंज कर दिया मतलब जाता हर बार आप चेंज करके? जी हाँ। साल्ट को चेंज करके डिवार्मिंग करते है। हैं। जी तो एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हमारा पशु जी बच्चा देता है, गाय जी बच्चा देती है, जी तो उन छोटे बच्चों के लिए जी। डिवार्मिंग का तरीका क्या है? डिवार्मिंग छोटे बच्चों के लिए वो एल्बो मार्च हम 20वें दिन डिवार्मिंग करते हैं। जी। और उसके बाद फिर उनका 20 दिन बाद फिर करते हैं। जैसे 1 महीने का हो गया, 1.5 महीने का हो गया, उसके बाद फिर करते हैं एक बार। वो 3 महीने के बाद उनके फिर सर्कुलेशन चेंज हो जाता है उनका। मतलब 2 बार जी हाँ। करने के बाद फिर 3-3 महीने के बाद? हाँ, उनको 2 महीने के बाद फिर 3-3 महीने पे उनका आ जाता है अपने उसमें। अभी आपके फार्म पे दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? इस समय हमारे पास करीब 46-47 लीटर दोनों टाइम का मिला के हो रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे किसान जो है दूध तो उत्पादन कर लेता है जी, लेकिन उसको बेचने के लिए, उसको मार्केटिंग के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये फिलहाल आपका दूध कहाँ बिक रहा है, कहाँ सेल करते हैं? सर हमारे तो शहर पास में है नहीं, गांव देहात में हम लोग रहने वाले हैं। तो ये मिल्क प्रोड्यूसर, एक काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, वहाँ पे अपने गांव में ही हम एक लोग खोल के रखे हुए हैं डेयरी, उन्हीं के पास ले जाके देते हैं। यानी काशी मिल्क प्रोड्यूसर जी। कंपनी आपकी
क्या पूरा दूध ले लेती है? जी हाँ, पूरा दूध ले लेती है, हमारे पास जो भी दूध है सारा दूध ले लेती है। किस रेट में आपका दूध बिक जाता है? दूध का रेट हमारा सर इस समय 38 से 40 के लमसम आता है। 38 से 40 रुपए दूध बेच के जी क्या किसान मुनाफा कमा सकता है? जी हाँ, मुनाफा कमा सकता है। उसके घर का भूसा होना चाहिए जी। और उसके बाद पशु आहार तो हम मार्केट से ही लाते हैं, जी जी। तो जो घर का भूसा होता है वही हमें बचा के दे देता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय भूसे और फीड का जो रेट है, महंगाई रेट जो है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जी जी। और जिससे बहुत सारे डेयरी फार्म पे हम लोग भ्रमण करते हैं, लेकिन बहुत सारे पशुपालक परेशान हैं इससे निजात पाने के लिए आप क्या करते हैं कि जैसे कि आपको भूसा सस्ते रेट में मिल जाए या फिर फीड की कास्टिंग कम हो जाए, इसके लिए कोई उचित उपाय बताइए जिससे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको डेयरी फार्मिंग में आसानी हो और वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। जी, इसके लिए सर हमको एक करना होगा कि स्टॉक शुरू में ही लगाना पड़ेगा। जी भूसा के लिए पर्याप्त जगह बना के रखनी पड़ेगी 1 साल के लिए, कि 1 साल का स्टॉक हम बना के रखें, कम से कम हमें कोई दिक्कत ना आए भूसे के लिए। जी जी और शुरुआत में भूसा जो होता है थोड़ा सा सस्ता मिलता है, जी तो इसके चलते पहले ही स्टॉक बना के रख लें। उसके बाद अपने घर की खेती है, जिसके पास 2 से 8 बीघे तक 10 बीघे तक खेती है, तो वो आराम से अपने पशुपालन के लिए साल भर के लिए व्यवस्था बना सकता है खुद ही। जी। सर हम देख रहे हैं आपके फार्म पे एक भैंस भी आप रखे हैं। जी हाँ, भैंस है। तो ये घर दूध खाने के उद्देश्य से रखे हैं या फिर नहीं, ये इसमें घर भी कोई राज है? नहीं, घर की थी, लेकिन इसमें एक राज तो है ही है। जैसे ये क्या होता है कि जो हमारा दूध जो हमारे पास एचएफ नस्ल की गाय हैं, तो उनका दूध थोड़ा फैट डाउन रहता है। जी अब ये भैंस का हमारा 47 लीटर दूध में दोनों टाइम का हम इसमें 3-3 6 लीटर करीब मिला देते हैं, 6 से 7 लीटर, तो ये हमारा 40 रुपये का रेट पकड़ लेता है। हम भी जिन फार्मों पे जानते हैं यही सलाह देते हैं, कम से कम आपके पास 5 जानवर है जी जी तो उसमें अगर आप 1 या 2 भैंस रखेंगे तो आपके दूध का रेट जो है जी वो काफ़ी बढ़िया आएगा। जी नए पशुपालकों के लिए बहुत से दर्शक हमारे जो है नए युवा वर्ग के लोग जी यूट्यूब पर देख के वीडियो देख के प्रेरित होते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए। जी। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से डेयरी फार्म को स्टार्ट करें ताकि उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े? स्टार्टिंग देखिए, हमें अपने जैसे अगर इस फील्ड में कूद रहे हैं तो एकाएक अगर ज़्यादा पूंजी है तो हमें आधी पूंजी ही लगानी पड़ेगी, आधी पूंजी फंसा के रखना होगा, बचा के रखना होगा कि जो हम एक बार पशु लेके आए दूसरी बार फिर 6 महीने बाद हमें उसमें फिर से पशु डालना पड़े, डालें तो कोई दिक्कत ना आएगी। जी। और कुछ शेड का निर्माण किया वो उन्हें शुरू में ही एक बड़ा शेड बना लेना चाहिए या फिर टेम्परोरी काम चलाना चाहिए? देखिए सर, अब तो अपने व्यवस्था के ऊपर होती है, कुछ लोग पैसा होता है इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें कम पूंजी से ज़्यादा हमें जितना गाय लाएंगे वो हमें प्रॉफिट देंगी, ना कि हमारा सेट प्रॉफिट हमें देगा। तो हमें अपने घर के छप्पर में या फिर 3 शेड में व्यवस्था बना के ही शुरुआत करनी चाहिए। फीड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सर। फीड के बिना जो है डेयरी फार्म हमारा अधूरा है। जी अच्छा फीड अगर हम अपने जानवरों को नहीं खिलाते हैं तो फिर हम अपने डेयरी फार्म को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। तो अभी आपके फार्म पे कौन सा फीड चल रहा है? इस समय सर हमारे यहाँ तो माँ डेयरी का फीड चल रहा है। जी जी। और ये हमारे यूपी के ही एक सुजीत सर हैं, बनाते हैं बाराबंकी में, वो अपना खुद का पशु रखे हुए हैं। जी। तो वहीं से बना के हमारे यहाँ एक शिव कुमार भैया हैं बनारस में, उनके यहाँ आता है, वहाँ से हम लोग मंगाते हैं। तो 2-4 किसान अपने इधर के हैं जो डेयरी फार्मर हैं, तो हम लोग अपना मिल के मंगा लेते हैं वहाँ से, और काफ़ी सहयोग भी करते हैं हमारे शिव कुमार भाई साहब जो हैं। इस फीड की विशेषता बताएं ताकि जो है कि हमारे पशुपालक जो भी दर्शक देख रहे हैं जी जी अगर इसको खिलाए तो उन्हें किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, क्या क्या है इसमें आप बता सकते हैं? जी सर, इसमें देखिए, ये तो पशु आहार जो सुजीत सर बनाते हैं, उनसे हमसे बात भी हुई थी। जी। तो उनसे बात हुई तो वो बताए थे इसमें जैसे मिनरल मिक्सचर और जो भी इसमें बढ़िया से बढ़िया उनका डालना है, ट्रेस है, मक्का है, इसके बाद सरसों की खल है, बिनौला खल है, सोया डीओसी है। तो एक पर्याप्त जो एक संतुलित पशु आहार बनाना चाहिए, उसमें सब कुछ पर्याप्त मिला हुआ है। इस फीड के साथ और भी कुछ देने की आवश्यकता है या फिर इसी को देना है? हमें तो सर इसके साथ कुछ देने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इसको खिलाने से क्या फैट पे भी प्रभाव पड़ता है? फैट से ना जी हाँ, फैट पे इस पे ज़्यादातर गांव में लोग जो डेयरी फार्मिंग किए हुए हैं
वो डेयरी पे ही दूध बेचते हैं और उनका दूध फैट और एसएनएफ के हिसाब से ही जाता है। तो क्या इसको खिलाने से कुछ फैट एसएनएफ पे प्रभाव पड़ा है आपके फार्म? जी हाँ, इससे फैट पे असर पड़ा हुआ है। हमारा पहले फैट आता था 280-90, और इसको खिलाने के बाद ही 1 हफ्ते के अंदर ही, 4 से 5 दिन के अंदर ही हमारा फीड का फैट का 3.5 तक चला गया। यानी 5 से 6 लाइन फैट इसमें बढ़ा है। यानी फैट एसएनएफ पे भी जी आपका- हाँ, फैट एसएनएफ पे भी इस पे फर्क पड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। भूसे का स्टॉक देख रहे हैं सर, आपके पास बहुत थोड़ा ही बचा है। हाँ, थोड़ा बचा हुआ है भूसा, और हमें लेके आना है। अगर सीजन में ही भूसा का स्टॉक लगा ले तो फिर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जी हाँ, अब की साल थोड़ा बरसात से, गेहूं के समय जो बरसात हो गई, गेहूं मड़ाई के समय में, जी। तो प्रॉब्लम आई। हम रेपर के चक्कर में थे कि रेपर से भूसा बनवा लेंगे, तो बन नहीं पाया बरसात के चलते। एक चीज और हम आपके यहाँ नई चीज देख रहे हैं कि जो कि ये ड्रम कटवा के आप जो है कि नाद बनाए हैं, जी, तो ये किस प्रकार से बनवाए हैं, इसमें खर्च कितना आता है? ये अपने से ही बनाए हैं। 1200 का ड्रम लेके आए, और ये इंगल पत्ती लगा के नट बोल्ट में इसको जाम करवा दिए, जानवर आसानी से खा लेते हैं। जिसमें ये बच्चे हैं, ये सब इन्हीं को इसी में बांध देते हैं, खा लेते हैं। सब बड़े भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। मतलब आपका 1200 में 2 नाद? जी हाँ, 1200 में। देख रहे हैं हम वहाँ पर भी आप जो है कि एक ड्रम काट के 2 नाद बना दिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना इतना बेशकीमती समय आप हमें दिए। नमस्कार। जी नमस्कार।